होने के बाद में जो लिफ्ट लाइट हमारे भाई बैठे हैं वो सामने आएंगे और जिन हजरात को जाना है परेशान हाल होंगे तो वो जा सकते हैं। खड़े होने के बाद में सामने हाजिर आए। यहाँ के इधर मैं झाँक के देखूँगा, तकरीर सुनानी है, सभी खड़े हों और जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, सभी खड़े हों। अभी चले जाओगे तो हाँ आए हैं तो बाद में कोई जाना चाहिए। हाँ चौकी बन रही है, चौकी ध्यान रखियो। मैं जाऊँगा स्कूल का नियम ना पड़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। तमाम अल्लाह करीम के लिए जो मालिक कायनात भी है और मालिक जिनात भी है। हर तरह के दुरूद पाक नबी मोहतरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इसे चलना है तो बंद कर रख दो। इधर बैठ जा, इधर बैठना जरूरी है। धोखाधड़ी बहुत चल रही है ना रहा था बस इस्लामी तरीके की माँ और बहनों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं निकाल जो लाए वो देख लिया। ले पकड़ नोट दिखा। रब्बे जलाल का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम और आपको इस प्यारी बस में सजाने रचाने का शरफ बख्शा। रब तबारक व तआला हर बार नहीं तो लाख लाख शुक्र है कि रब तबारक व तआला हाँ देख क्या का भाई मदरसा फैज़ गरीब नवाज शुजानपुर के बच्चों को भाई इस दहलीज तक पहुंचाया। आप देख रहे हैं अपनी लल्ली इधर बैठे बाबू आँखों से कि हज़रात मोहतरम ये मदरसा फैज़ गरीब नवाज शुजानपुर के अंदर जो खोला गया है, इसके बच्चे देखें आपके सामने अच्छी अच्छी शायरी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी नाते भी पढ़ रहे हैं, तहरीर भी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि इसी मदरसा फैज़ गरीब नवाज से निकल कर के ये बच्चे आपके गांव का नाम भी रोशन करेंगे। जब इनसे पूछा जाएगा कहाँ से पढ़ कर आए हो तो कहेंगे शुजानपुर से पढ़ के आए जी जी, है नी? तो देखिए हज़रात, ये रब तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि रब तबारक व तआला ने हमारे गाँव के अंदर मदरसा फैज़ गरीब नवाज खुलवाया है। रब कदीर का लाख लाख शुक्र एहसान है। देखिए इंशाअल्लाह ताला मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि हज़रात मोहतरम रब तबारक व तआला ने हमें अनगिनत नेमतों से नवाजा है। उसकी नेमत का शुक्रिया किसी हाल में नहीं कर सकते। रब कदीर ने देखें इस लायक भी हमको बनाया कि हमने सब ने मिलकर के ये मीलाद रचाया। आज 12 रबीउन नूर थी। रब तबारक व तआला ने उस मौके पर हम और आपको ये शरफ बख्शा कि यहाँ पर हाजिर आए। तबारक व तआला ने देखिए हमारे ऊपर कितने एहसानात किए। सबसे बड़ा एहसान ये है कि रब तबारक व तआला ने हमको इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद में जो है हमें जो है मुसलमान बनाया। और देखिए मुसलमान भी हमें क्या बनाया, आला हज़रत का गुलाम बनाया। रब तबारक व तआला ने हमें इस दहलीज पर पहुंचाया है तो हम और आप जो हैं अपनी गुलामी का सबूत देते रहे। देखें कोई सोचे कि मैं जलसे में नहीं जाता तो उसकी औकात नहीं जलसे में आए, बल्कि रब तबारक व तआला जिसे चाहता है बुलाता है। कि हर किसी के मुकद्दर में नहीं होती है कि हज़रात मोहतरम मैं मीलाद में जाऊँ। मैं तो शैतान की मैं नहीं रही तो हज़रात मोहतरम किसकी रह जाएगी। उसके बारे में कहा गया कि उसके अगर सजदे ज़मीन पर गिने जाएं रखे जाएं तो हज़रात मोहतरम जगह नहीं मिलेगी। मैं आई तो सब ख़त्म। देखिए हज़रात इसके बारे में बताया गया कि ये रब तबारक व तआला का बहुत इबादत गुजार बंदा था, लेकिन हज़रात मोहतरम मैं आई तो सब ख़त्म। और मैं बात बता दूं कि हज़रात मोहतरम
रब तबारक व तआला जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है, जिसे चाहता है अमीरी देता है, जिसे चाहता है गरीबी देता है। ये किसके हाथ में है? अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। हज़रात हम सोचते हैं कि आज अगर हम इज्जत देंगे तो दूसरा इज्जत देगा, ये अलग बात है। कोई बड़ा है तो उसका अदब एहतराम करें, छोटा है तो शफकत करें, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सिलत में दुनिया में देगा। लेकिन हज़रात इज्जत और जिल्लत का मालिक रब तबारक व तआला है। रब तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा है। मोहतरम सामीन, आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं करूँगा, मुख्तसर सा सफ़र होगा और बताना चाहूँगा कि हमारे नबी की शान क्या है, हमारे नबी का मुकाम क्या है, और बताना चाहूँगा कि हज़रात हमारे नबी ने कितनी परेशानियाँ उठाई हैं। रब तबारक व तआला हमारे नबी देखिए कितनी परेशानियाँ उठाई, और देखिए हमारे नबी को बचपन में ही यतीम, हमारे नबी बचपन में ही यतीम। उससे कब्ल किसी शायर ने कहा कि अंदाज़े बयां मेरा कुछ शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और शायर ने कहा, शाहू से मिला है ना तो अंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। और अपने हालात को देखते हुए एक शेर ये भी सुन लें, अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था। शायद आपको वक्त याद हो ना हो, जरा गौर करें, अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था, जलते हुए शोलों को छेड़ा करते थे। आपने देखा होगा जाड़े का मौसम आता था तो हज़रात मोहतरम उसके तिपाई जो पताई होती थी उसके आर पास बैठ जाया करते थे, या लकड़ी होती थी उसके आसपास बैठ जाया करते थे। बैठ जाने के बाद में उसको कुंडते रहते थे। किसी शायर ने कहा था कि अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था, अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था, जलते हुए शोलों को छेड़ा करते थे। आज एक आंसू भी रुसवा कर जाता है, बचपन में जी भर के रो लिया करते। मोहतरम सामीन, आज जो एक आंसू आंख में आ जाए तो रुसवा ही हो जाती है कि यार आज मैं फुला के सामने रोया हूँ। रब तबारक व तआला ने अपने हबीब को देखें क्या शान बख्शी है। रब तबारक व तआला के हबीब की देखें परवरिश किस तरह से हुई थी। हज़रात देखें, हज़रत एक मुल्क अरब में एक कबीला है एक कबीला है साद, कबीला साद बोलते हैं। साद उस कबीले में रहने वाली जो है हमारे नबी को पालने वाली दाई हज़रत हलीमा है। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रात उनकी दो साहबजादियाँ हैं, एक साहबजादे हैं। जब दो साहबजादियाँ थी, एक साहबजादे थे, तो हज़रात मोहतरम जब उनके पास परेशानी पड़ी और हज़रात खुशहाली खुशगवारी इतनी थी कि हज़रात मोहतरम जंगल में जानवरों के चरने के लिए भी घास नहीं थी। घास ना मिलने की वजह से हज़रत हलीमा की ऊँटनी के नीचे जो बच्चा था, दूध ना निकलने की वजह से ऊँटनी का बच्चा भी खत्म हो गया था। और हज़रात देखें, बीमार कमज़ोर ऊँटनी थी। जब देखा कि हज़रात एक मोहतरम घर में फाके पड़े हैं, तो उस वक्त जो है रब तबारक व तआला ने जब हमारे नबी को पैदा किया तो उस साल जो है सभी को बेटा अता फरमाए थे। सुभान अल्लाह। हज़रात हज़रत हलीमा है अपने शौहर से कहती हैं, क्या कहती हैं? ऐ मेरे शौहर, हमारे पास खाने पीने का कुछ सामान नहीं है, हमारे पास जो है खाने का सामान नहीं है, हमारे बच्चे जो हैं भूख से बिलक रहे हैं, मेरी बेटियां हैं घर में तड़प रही हैं, मेरा लाडला है उसे भी चैन सुकून नहीं मिल रहा है, मेरी छाती से निकलने वाला खून जो दूध की शक्ल में निकलता था, ऐ मेरे शौहर अब निकलना बंद हो गया है। इस वक्त जो है मुल्क अरब में रब तबारक व तआला ने जिसने भी बच्चे पैदा किए सबके यहाँ पर बेटा है।
ऐसा करते हैं कि मक्का चलते हैं और मक्का जाने के बाद में किसी का बेटा ले आते हैं। कबीला बनु साद का तरीका ये था। हज़रात मोहतरम वो मक्का जाते थे, मक्का जाने के बाद में जो है वहाँ से बेटा लेकर के आते थे। आने के बाद में बेटी की परवरिश करते थे। बेटी की परवरिश की और करने के बाद में उन तक पहुँचा दिया तो वो इतना माल देती थी कि जिंदगी भर खाते थे। अब देखें हज़रात मोहतरम, हलीमा सादिया फरमाती है कि ए मेरे शोहर, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मक्का शरीफ चलते हैं और मक्का शरीफ जाने के बाद में जो है अपने किसी एक बेटे को लेकर के आते हैं, उसकी परवरिश करेंगे, उसको पालेंगे तो हमें कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। हज़रात मोहतरम शोहर कहते हैं ए मेरी शरीके हयात, जरा बताओ तो सही, अगर जिस सवारी को हम लेकर के जाएंगे वो बड़ी कमजोर है, अगर जिस सवारी को लेकर के जाएंगे ना पता हमें रास्ते में ही छोड़ दे। हज़रात मोहतरम इतना सुना था, शोहर ने बीबी की बात मानी है, हज़रत हलीमा की बात मानी है। बात मानने के बाद में ए लोगों सुनो, अब जो है तवज्जो की जरूरत है। हज़रात मोहतरम ये जाते हैं, काफिले के साथ जाते हैं, जैसे काफिले के साथ जा रहे थे काफिला आगे पहुंच जाता है, हलीमा सादिया पीछे रह जाती है। ऊँटनी बीमार थी, कमजोर थी। हज़रात मोहतरम जब ऊँटनी कमजोर थी, बीमार थी, पीछे रह जाती है, काफिला आगे चला जाता है। काफिला जैसे आगे जाता है, काफिला आगे जाकर के रुक जाता है। कहते हैं कि हलीमा का इंतजार करो, हलीमा को आ जाने दो, जब हलीमा आ जाएंगी तो ही आगे बढ़ेंगे। हज़रात मोहतरम हज़रत हलीमा वहां पहुंची है, काफिला फिर चल पड़ा है, फिर हलीमा पीछे रह जाती है। दूसरी बार फिर काफिला रुक जाता है कि हलीमा को आ जाने दो, हलीमा आ जाएंगे तो काफिला आगे बढ़ाएंगे। हज़रत तीसरी बार आती है, हज़रत हलीमा फिर पीछे रह जाती है, फिर काफिला रुकता है। रुकने के बाद में तीसरी बार जब हलीमा काफिले के करीब आती है, काफिले के करीब जैसे हलीमा आई है, कहते हैं काफिले वाले ए हलीमा, अगर इस तरह से हम जाएंगे तो काफिला ऐसा न हो कि शाम हो जाए, सब जो है वहां से लड़के लेकर के निकल जाए, हमारे मुकद्दर में कुछ ना आए, हमें इजाजत दे दो। हज़रत हलीमा कहती इजाजत है। हज़रात मोहतरम सब चले जाते हैं। हज़रत हलीमा पीछे पीछे आ रही थी, धीरे धीरे ऊँटनी चल रही थी। जब ऊँटनी धीरे धीरे चल रही थी, अल्लाहु अकबर, हज़रात मोहतरम वो पली तरफ से उधर से जो था बेटे लेकर के पलट रही थी, ये मक्का में दाखिल हो रही थी। इशा का वक्त हो जाता है। ए लोगों, जब रात का आधा पहर गुजर जाता है तो हलीमा सादिया जो है काबे के पास पहुंचती है। काबे के पास पहुंचने के बाद में अरीजा पेश करती है, ए मालिक को मौला, मेरी मजबूरी तू खूब जानता है, अगर बात सिर्फ हलीमा की होती तो हलीमा बर्दाश्त कर लेती। ए मेरे मालिक, आज तेरी दहलीज पर आई हूँ तो हलीमा की पुकार सुन ले, मेरी नहीं मेरे बेटे की लाज रख ले। और हज़रत मोहतरम काबा पकड़ने के बाद में, खिलाफत पकड़ने के बाद में हज़रत हलीमा फातिमा, हज़रत हलीमा ने इतनी दुआ की थी, जब इतनी दुआ की थी हज़रत हलीमा कहती है ए लोगों, आज तक मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं हुई जितनी उस दिन कबूल हुई थी। देखिए हज़रत मोहतरम दुआ की है, ए मेरे रब्बे सुल जलाल, आज जो है हज़रत फातिमा की लाज रख ले। अगर बात बेटे की होती, अगर बात हज़रत हलीमा की होती तो बर्दाश्त कर लेती, शोहर की बात होती तो बर्दाश्त कर लेती। दो बेटियां घर में बीमार पड़ी हैं और मेरा साहबजादा है, मैं इसे अपने पास लेकर के आई हूँ। या अल्लाह तू जो है मेरे लिए गैब से रिज़्क़ के असबाब फरमा। हज़रत मोहतरम इतना कहा था तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हुजूर के दादा हैं, हज़रत मोहतरम तशरीफ़ लाते हैं। लाने के बाद में जो आवाज़ देते हैं यहाँ पर कोई दाई आई है, साथ इतना कहना था। अब जो है हज़रत हलीमा की जो है इतनी अच्छे थम जाती है और जो है कहती है मैं आई हूँ। हज़रत मोहतरम हज़रत हलीमा कहती है ए मक्के के रहने वाले, तो जो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि तू इस मुल्क का बादशाह हो, इस शहर का बादशाह हो। कहा हाँ मैं ही हूँ। हज़रत मोहतरम जब इतना कहा था, अब कहते हैं कि आप जो है मेरी बेटी की परवरिश करोगी? कहा हाँ करूँगी, मैं इसी गरज से आई हूँ। हज़रत मोहतरम अब जो है अब्दुल मुत्तलिब जो है अपनी बेटी के लिए हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए जो है घर लेकर के जाते हैं। जैसा पहला कदम जो है हज़रत फातिमा हुज़ूर की दहलीज पर रखती है, अंदर से हज़रत आमना हमारे हुज़ूर की अम्मी जान आवाज़ देती है हलीमा आ गई हो। हज़रत इतना सुनना था। अब जो है कहती है हज़रत मोहतरम हज़रत हलीमा अंदर आती है, आने के बाद में कहती है हाँ मैं आ गई हूँ। हज़रत मोहतरम अब जो है
है, बात आगे सुने, आगे क्या होता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा कहती है, ए हलीमा तुम्हें क्या मालूम है मेरा बेटा यतीम है। हज़रत मोहतरमा अब इतना कहा था कि बेटी की परवरिश के लिए आई हो, कहाँ बेटी की परवरिश के लिए आई हूँ। हज़रत अब जो है कहाँ बेटा कहाँ है, बेटा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा ने जो है उंगली से जो है पालने की तरफ इशारा किया है कि मेरा साहबजादा वहाँ पर लेटा है। कौन लेटा है? जिससे रब तबारक व तआला कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब देखें हज़रात मोहतरम, जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया है, प्यारे आका अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम की तरफ हज़रत फातिमा जाती है, हज़रत हलीमा जाती है। जाने के बाद में जब देखती है हुजूर आराम फरमा रहे हैं। कौन आराम फरमा रहे हैं? जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा तनामु ऐनाहा वला यनामु क़ल्बी, ए लोगों मैं जागता रहता हूँ, मेरी आंखें सोती है, दिल जागता रहता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। जैसे आराम फरमा रहे थे हज़रत फातिमा आई है। आने के बाद में ए लोगों, वो जो अच्छी तरह से बच्चों को जगाना जानती थी, आपने जो है प्यारे आका के सीने पर जो हाथ रखा है, जैसे हाथ रखा है रब तबारक व तआला के हबीब की आँख खुल जाती है और आँख खुली है तो हज़रात मोहतरम जैसे आँख खुली थी रब तबारक व तआला के हबीब मुस्कुरा देते हैं। जैसे हज़रत हलीमा की तरफ मुस्कुराते हैं तो हज़रात मोहतरम किसी ने कहा था कि जुल्फ देखी है न नसरा ने घटा देखी है, मर गया है जिसने मोहम्मद की अदा देखी हलीमा है। अब जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के हज़रत आमना के पास आती है। जैसे लेकर के आई थी हज़रात मोहतरम हुजूर को पालने में लगा बिठाया है। बिठाने के बाद में जो है हुजूर की अम्मी के पास आती है, हज़रत आमना के पास आती है और जिस तरह से अत्तहियात में बैठती है बैठ जाती है, झोली को फैला लेती है। फैलाने के बाद में हुजूर की अम्मी जान के इरशाद फरमाती है, ए हलीमा घबरा गई हो क्या? तुमने मेरे बेटे को इस वजह से जो है मेरे बेटे को इस वजह से पालने में लेटा दिया है, मेरा बेटा यतीम है, मेरे बेटे की परवरिश करोगे तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। हज़रत मोहतरम जब इतना कहा था हज़रत हलीमा जो है अश्कबार हो जाती है, सारों कतार रोती है और हज़रत मोहतरम जब रो रही थी तो कह रही थी, ए आमना तुम जो है, ए आमना तुम जो है बताओ अपने बेटे को दोगी या नहीं दोगी। ऐसा जब इतना कहा था दोगी या नहीं दोगी, हज़रत मोहतरम हुजूर की अम्मी जान कहती है, ए हलीमा तुम जानती हो मेरा बेटा यतीम है। जब मेरे बेटी की पैदाइश हुई थी तो उस वक्त जो था मेरे घर में जलाने के लिए तेल भी नहीं था। हज़रत मोहतरम जब इतना कहा था हज़रत हलीमा कहती है, ए आमना तुम अपने साहबजादे को दोगी या नहीं दोगी। हज़रत जब इतना कहा था दोगी या नहीं दोगी, आमना कहती है अगर ना दूं तो क्या करोगी। कहा अगर ना दो तो आमना इस जो है इस मजबूरी पर, इस बेरहम पर एक करम कर देना। का क्या करम कर देना कि अपने बेटे का जिंदगी भर के लिए नौकरानी बना लेना। रब तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले जाने के बाद में हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ पर 4 साल रहे। 4 साल रहने के बाद में जो घर आए, घर आने के बाद में अपनी अम्मी के पास रहे। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम उस वक्त दुनिया से चले गए थे जिस वक्त के हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है माँ के शिकम में 2 महीने थे। 2 महीने के हुए थे उस वक्त जो है प्यारे आका के वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत हो गए थे। और हज़रात मोहतरम देखें रब तबारक व तआला ने पहले जो है रब तबारक व तआला ने वालिद का साया सर से उठाया और हज़रत मोहतरम 6 साल की उम्र में जो है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का साया भी उठाया। वो इसलिए उठाया कहीं ये रब तबारक व तआला ने कहा कि ए मेरे बंदो, मैं जो है रब तबारक व तआला अपने हबीब को, मेरे महबूब को लावारिस न समझ लेना, मैं अपने हबीब की परवरिश करने वाला हूँ। देखें आज जो है रब तबारक व तआला के हबीब का मीलाद मनाया जा रहा है, जिक्र मनाया जा रहा है, जिक्र मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हज़रात एक बात बता दूं कि रब तबारक व तआला के हबीब का मीलाद मनाना ये अल्लाह पाक की सुन्नत है।
रब तबारक व तआला ने हम और आपको तौफीक बख्शी तो हज़रात मोहतरम जलसा मना लिया। और देखिए हज़रात मोहतरम बात बता दूं, जीत हर किसी की हो सकती है जबकि एक हो। मदरसे में पढ़ने वाले 100 तलबा थे। बात समझ में आ रही है? दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात तवज्जो की है, समाअत करें। देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं बल्कि हज़रात मोहतरम जहाँ देखा जाएगा वहाँ अपना वोट दिया जाएगा। मदरसे में पढ़ने वाले 100 तलबा थे, 100 बच्चे थे। तो हज़रात मोहतरम मदरसे में दस्तूर था कि हफ्ते में 4 दिन जो थी खिचड़ी बनाई जाती। कितने दिन? 4 दिन जब खिचड़ी बनाई जाती तो हज़रात मोहतरम 80 बच्चे ऐसे थे जिन्हें खिचड़ी पसंद नहीं थी और 20 बच्चे ऐसे थे जिन्हें खिचड़ी पसंद थी। बात समझ में आ रही है? 20 बच्चे ऐसे थे जिन्हें खिचड़ी पसंद थी। हज़रात जब 20 बच्चों को खिचड़ी पसंद थी तो अब जो है झगड़े शुरू हो गए कि हर हफ्ते में ये कि 4 दिन खिचड़ी मनाई जा रही, में पसंद नहीं है, खाना बदल दिया जाए, चेंज किया जाए। हज़रात मोहतरम जब बड़ा स्कूल होता है तो उसमें जो है उसमें ये है कि वोट डाले जाते हैं। देखा जाता है कि जिसके वोट ज़्यादा होंगे वही बात मानी जाएगी। अब हज़रात मोहतरम वोट तो डाले गए। अब देखें वोट डालने की जब बारी आई तो हज़रात मोहतरम हुआ ये कि जब 20 बच्चे थे तो मुत्तफिक थे हमें खिचड़ी पसंद है। उन्हें दूर दराज भागना ही नहीं था, उन्होंने जब खिचड़ी पसंद थी खिचड़ी पे वोट डाले गए। तो हज़रात मोहतरम 20 बच्चों का वोट जो था खिचड़ी पर हो गया। अब बाकी 80 बचे तो क्या हुआ? 15 बच्चों ने कोरमे की लिस्ट डाली, 15 बच्चों ने जो है आलू की लिस्ट डाली। हज़रात अब जो है 50 से निकालने के बाद में 50 बचते हैं। 20 बच्चों ने जो है 50 से निकालने के बाद में 50 बचते हैं। तो हज़रात इसी तरह से 10 ने जो है और की लिस्ट डाली, किसी ने किसी की डाली, किसी ने तायरी की डाली, किसी ने रायते की डाली, किसी ने पाई की डाली, किसी ने नहारी की डाली। इसी तरह से हज़रात सब पीछे रह जाते हैं। वो 20 बच्चे थे अपनी बातों पर मुत्तफिक थे। क्या मुत्तफिक थे? कि हमें खिचड़ी खानी है, खिचड़ी पर वोट डालना है। हज़रात जब 20 बच्चों ने खिचड़ी पर वोट डाल दिया तो तादाद उनकी ज़्यादा हुई। अब बाकी थे तो अपने अपने मशवरे से थे, किसी का जो मशवरा था उसने अपनी नियत के मुताबिक डाला, किसी ने और फरमाइश थी तो और फरमाइश के मुताबिक डाला। जब वोट खोले गए तो खिचड़ी वाले जीते गए। जी बिला शुबा बताना ये चाहता हूँ हमारी तादाद कम है। हज़रात मोहतरम तादाद जो है हमारी जो है कहाँ तादाद गिनी जाती है? हम कहाँ हैं? अगर मुत्तफिक होकर के अगर एक पर वोट डाल दे तो कामयाबी हासिल हो जाएगी। तादाद हमारी कम है, लेकिन हज़रात मोहतरम जब नमाजों के लिए जमा हो जाए तो जीत हमारी होगी। रब तबारक व तआला जीत हमारी फरमाएगा। तो हज़रात मोहतरम ये ना सोचा करें कि हम जो फुला जगह जाएंगे, अगर हमें खिचड़ी पसंद है तो खिचड़ी पर ही वोट डालें। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि साहब आप वोट की बात करो, बात बताना ये चाहता हूँ अगर तुम्हारा एक ही ख्याल है, एक जगह जब जमा रहे तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। हज़रात देखिए रब तबारक व तआला का कलाम कहता है ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। आखिरी बात सुनने और बात को खत्म कर देते हैं। ज़्यादा बात नहीं, बस ये था बच्चों का प्रोग्राम करना था और नहीं कि बच्चों का प्रोग्राम हमारा हो गया है। रब तबारक व तआला ने हम और आपको तौफीक दी कि हमने ये मिलाद रचाया। हर तरह से इसी तरह से छोटा छोटा मिलाद रचा ले। हज़रात रब तबारक व तआला जो है इसी के सदक़े में हो सकता है हमारी बख्शिश कर दे। ये नहीं कि साहब नमाज़ों को छोड़े जाओ, माँ बापों को सताया जाओ तो हज़रात कभी कामयाबी न मिलेगी। हज़रात देखें रब तबारक व तआला ने एक जगह नहीं बल्कि कई मकामात पर कहा है। रब तबारक व तआला ने वबिल वालिदैन की फरमाया है, कहीं कहा है वशकुरली वली वालिदैन, अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। और कहीं ये कहा, देखिए रब तबारक व तआला के हबीब ने इरशाद फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामी अज़वाजिक, अल जन्नत तहत अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों तले। ये नहीं कहा अल जन्नत तहत अक़दामी अज़वाजिक, जन्नत तुम्हारी बीवियों के तले नहीं कहा, बल्कि कहा
जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों तले है। हजरात आज हमारे माशरे में कमी क्या पाई जाती है? कमी ये पाई जाती है कि रब तबारक व तआला ने तौफीक दी है, हजरात मोहतरम जितना सब कुछ आया है बीबी के कदमों पर डाल देते हैं। माँ बाप को भूल जाते हैं। यार माँ बाप ने जरा देर के लिए सोचे हमारे लिए किया क्या है। रब तबारक व तआला ने हमारे माँ बाप को हमारे लिए जो है रहमत बना करके भेजा है। अगर वो चाहते तो बचपने में गला दबा देते, मार देते, हम कहीं के लायक नहीं रहते। दुनिया में हम जो यहाँ पर पहुँचे हैं सदका हमारे माँ बाप का है। देखिए असरात, अगर माँ बाप चाहते तो काफिर भी बना देते, वो तो की पूजा भी करवा लेते। हम जो मुसलमान हुए हैं तो असरात माँ बाप का सदका है। बहरहाल कहने का मतलब आपसे ये है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौफीक दी है तो असरात मोहतरम माँ बाप की खिदमत करते रहें, बड़ों का अदब करते रहें, छोटों पर शफकत करते रहें। आपसे ज़्यादा गुफ्तगू ना करते हुए बस एक आपके सामने एक काम और रखा जाएगा। देखें असरात, आपने चंदा किया माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। चंदा करने के बाद में जो बच्चों के सर पर दस्तार देख रहे हैं वो चंदों के पैसों से लाई गई। आज जो है आपकी बस्ती में इमरती या पेड़े नहीं आए, बताशे आए, लेकिन हजरात मोहतरम बच्चों को इनाम से नवाजा गया है। जी जी। आप देख रहे हैं अपने बच्चों को, ये आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को देख रहे हैं, तरबियत आप कर रहे हैं। आपके पैसों से दस्तार लाई जा रही है, आपके पैसों से इनके लिए कंबल लाए, चादर लाई गई है। असरात मोहतरम परवरिश आप कर रहे हैं, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ड्यूटी दे देता हूँ। रब तबारक व तआला के हबीब इरशाद फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा तो असरात मोहतरम जब जहन्नमी लोग जहन्नम में जा रहे होंगे, जन्नती लोग जन्नत में जा रहे होंगे, गुनहगार भी जो है गुनाह सज़ा पाने के लिए सज़ा के लिए जा रहे होंगे तो असरात मोहतरम कोई ऐसा भी होगा कतार लगी होगी। किसी आपने सुना है कि किसी आलिम दीन के बारे में कहा जाता है कि वो जो है जब किसी आलिम दीन को पानी लाने का भी सिला दिया जाएगा, वो कहेगा ए आलिम साहब, मैंने दुनिया में रहने के बाद में आपके लिए वुज़ू के लिए पानी भर के ला के दिया था, आप मेरे लिए कुछ फरमाएं। तो असरात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला उन आलिम दीन के सदक़े में उनकी बख्शिश करेंगे। असरात मोहतरम आप तो इनको आलिम बना रहे हैं तो आपकी शान क्या होगा। बस बात को खत्म करते रहने दें। अब जो है वो आखिरी काम है, वो हमारा आखिरी काम होगा, वो लेकर के आए और हमारे बुजुर्गान दीन के हाथों से बच्चों को इनको तोहफा दिया जाए। बताइए कोई गलत काम तो नहीं हुआ? ये बच्चों के सर पर दस्तारें आई हैं। अल्लाह पाक आप सभी को उम्र बरकत अता फरमाए। थोड़ी देर की खामोशी प्यार करें, बस थोड़ी देर का काम है, इंशाअल्लाह ताला सलाम पढ़ लिया जाएगा। बस थोड़ी देर का काम है। ये काम ये है कि असरात मोहतरम जो बच्चे हमारे बच्चे मदरसे में जो पढ़ रहे हैं आज से अपने मदरसे का नाम भी याद रखें। क्या नाम है? मदरसा फैज़े गरीब नवाज। हमारे मदरसा फैज़े गरीब नवाज के ये बच्चे जिनके सर पर दस्तारें हैं, ये दस्तारें आपकी बदौलत आई हैं। असरात मोहतरम ये दस्तारें आपकी बदौलत आई हैं, इंशाअल्लाह ताला नवाज हो जाएगा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं एक एक कर करके दावत सुबह दूंगा और सभी तलबा जो है पहुँचे और इनाम से जो है हमारे ताऊ और सलीमुल्लाह जी नवाजेंगे। दोनों बुजुर्ग अपना अपना हाथ लगा करके इन बच्चों को नवाजें। मैं दावत दूंगा निज़ामत करने वाले जो हमारे शायर साहब हैं हाफिज़ मोहम्मद सालिम साहब, वो पहुँचे और ताऊ से और सलीमुल्लाह जी के हाथ लगा करके इनाम अपना दें। जनाब हाफिज़ मोहम्मद सालिम रजा साहब, नारे लगाएं, नारे तकबीर, आला हसरत, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखें दूसरे नंबर पर तिलावत करने वाले और तकबीर करने वाले हमारे गांव के रहने वाले माशाअल्लाह हाफिज़ मोहम्मद शाहिद रजा आए और आकर